हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और साथ ही में आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपनी इंग्लिश में क्लास 12 की इंग्लिश में 95% तक स्कोर करें अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 में, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। इसमें जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे उन्हीं सभी क्वेश्चन को कराया जाएगा जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में आने की जिनकी संभावना 100% तक रहती है। ठीक, यानी कि जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उन सभी क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुके हैं और बाकी जो क्वेश्चन होंगे उनकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है आपके बोर्ड परीक्षा में आने की। ठीक, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो ये आपका पहला वीडियो है क्लास 12 इंग्लिश से रिलेटेड महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो से ही आप लोग लग जाइए और हर एक वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए। हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए, कॉपी ले लीजिए, साथ ही में उसके नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि जब भी आपका एग्जाम आए तो आप लोग उसे पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में जा सकें। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा सभी क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक, तो वीडियो की हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो आपका इंग्लिश होता है क्लास 12 इंग्लिश में जो प्रो सेक्शन होता है उसके अंतर्गत जो आपका पहला लेसन होता है द लास्ट लेसन। ठीक, उसके अंतर्गत भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। क्लास 12 जो आपकी इंग्लिश होती है प्रो सेक्शन में जो सबसे पहला चैप्टर आपका होता है द लास्ट लेसन, उसके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहना, सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी और साथ ही में इसका नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना है वो लोग वहां पर मैसेज कर लेना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जितने भी आपके क्लास 12 इंग्लिश में जो प्रो सेक्शन का जो पहला चैप्टर होता है द लास्ट लेसन, उसके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स होते हैं उन सभी आंसर्स को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच से क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो इसको हम लोग आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, यानी कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, हिज टीचर यानी कि जो उसके टीचर थे एम हेमल सेड वेरी काइंडली, उन्होंने बहुत ही दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस सून लिटिल फ्रेंच, यानी कि जो नन्हे फ्रेंच तुम क्या करो अपने स्थान पर शीघ्रता से चले जाओ। वी वर अबाउट टू टीच विदाउट यू, यानी कि हम लोग क्या करने वाले थे, तुम्हारे बिना ही क्लास को स्टार्ट करने वाले थे, पढ़ना स्टार्ट करने वाले थे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया और आंसर भी आपको बता दिया। सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि जो लास्ट लेसन था उसकी क्लास की शुरुआत में एम हेमल ने सबसे पहले क्या बात बताई, तो उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर आंसर में बताना है। तो सबसे पहले एम हेमल ने क्या बताया उसे समझिए। एम हेमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि जो लास्ट लेसन की क्लास थी उसमें सबसे पहले एम हेमल ने क्या बताया, दैट द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि ऑर्डर आया है बर्लिन से टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोराइन, यानी कि जो दो जिले थे एल्सेक एंड लोराइन उनमें केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, उसके अलावा कोई भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, यानी कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, उसके अलावा क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सेक और लोराइन दो जिले में। ठीक, तो क्या होता था कि जो एम हेमल थे वो क्या पढ़ाते थे, फ्रेंच पढ़ाते थे। तो उनका क्या था, अब उनका काम तो रह नहीं गया था, क्योंकि अब वहाँ के जो स्कूल थे उनमें क्या पढ़ाया जाएगा, केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इसीलिए जो फ्रेंच भाषा थी उसका लास्ट लेसन था उनका वहाँ पर। ठीक, एंड द न्यू टीचर वुड कम टुमारो नेक्स्ट डे, यानी कि जो नए टीचर आने वाले हैं आप लोगों के जो आपको जर्मन पढ़ाएंगे वो आपको नेक्स्ट डे यानी कह सकते हैं अगले दिन आपके आ जाएंगे। सो इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, यानी कि जो फ्रेंच भाषा थी उसका ये लास्ट लेसन है। इसके बाद में आपको फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, उसके जगह पर आपको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो यही चीज़ उन्होंने यानी कि डॉक्टर एम हेमल ने सबसे पहले अपनी क्लास में यही चीज़ बताई थी। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा दूसरा। तीसरे आंसर की वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग कह सकते हैं जरूर टिक कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना, एक दो बार पढ़ लेना, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और
और उसकी इंपॉर्टेंट यानी कि वो क्यों महत्वपूर्ण था ये हम लोग को बताना है। तो द बुलेटिन बोर्ड वॉज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी क्या था, द बुलेटिन बोर्ड जो था वो क्या था, सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सूचनाएं होती हैं उनका केंद्र था, और जो कहाँ पर उपस्थित था, नियर द टाउन हॉल, जो कि टाउन हॉल के पास में उपस्थित था। एंड इट वॉज पुट एट द मेन क्राउडेड प्लेस, जो कि कहाँ पर रखा हुआ था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा होती है, इसीलिए हमें क्या लिखा है, मेन क्राउडेड प्लेस, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा होती है वहीं पर आपका बुलेटिन बोर्ड रखा हुआ था, यानी कि पुट था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बाई इट द पीपल न्यू अबाउट एवरी बैड न्यूज़ ऑफ लॉस्ट व्हीकल। ये क्या था, एक इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि क्यों इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जितनी भी आपकी सूचनाएं होती थी, चाहे वो बुरी खबर हो, यानी कि जो हारे हुए बैटल्स यानी कि युद्धों के बारे में हो, चाहे कोई भी सूचनाएं या फिर ड्राफ्ट हो, और साथ ही में अगर कोई भी अफसर वहाँ का होता था जो ऑर्डर देता था, उसकी जो भी बात होती थी, वो सभी चीज़ें क्या थी, बुलेटिन बोर्ड पर लिख दी जाती थी, और वो मेन क्राउडेड प्लेस में रखा हुआ था, इसीलिए वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा होती थी और उन सूचनाओं को पढ़ लेती थी, इसीलिए ये बुलेटिन बोर्ड आप लोग के लिए, मतलब कि उसके लिए इंपॉर्टेंट था। एंड इट वाज ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और वो जो बुलेटिन बोर्ड था इसका मतलब केवल कम्युनिकेशन का था, अफसर और जो पब्लिक थी उनके बीच का कम्युनिकेशन का ही मतलब था केवल इसका। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका चौथा क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसे समझ लेते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डज एम हेमल सेज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि व्हाट डज एम हेमल सेज, यानी कि एम हेमल ने क्या कहा फ्रेंच भाषा के बारे में और उसके महत्व के बारे में। ठीक, यही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में लिखी गई है कि व्हाट डज एम हेमल सेज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना। तो ये आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि एम हेमल सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल ने कहा, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की सबसे प्यारी लैंग्वेज है, या फिर कह सकते हैं सबसे सुंदर लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है आपकी, फ्रेंच भाषा, यानी कि जो फ्रेंच भाषा है वो विश्व की सबसे प्यारी या फिर कह सकते हैं सबसे अच्छी लैंग्वेज है। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा है, एक साफ सुथरी और कह सकते हैं बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, बहुत ही साफ सुथरी और लॉजिकल भाषा है। सो एम हेमल सेज दैट दे मस्ट गार्ड इट, यानी कि तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम इसका क्या करें, गार्ड इट करें, यानी कि इसको हम लोग सुरक्षा प्रदान करें और कभी भी इसे हम लोग फॉरगेट नहीं करें और साथ ही में इसको कभी भी भूलें नहीं। ठीक, यानी हमारा क्या कर्तव्य है कि हमारी जो फ्रेंच भाषा है इसको हम लोग बचाए रखें और साथ ही में इसको कभी भी हम लोग भूलें मत। क्योंकि क्या हो गया था, वहाँ पर जो भी स्कूल थे वहाँ पर अब क्या पढ़ाई जानी थी, अब वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जानी थी, वहाँ पर फ्रेंच पढ़ाई नहीं जानी थी। तो इसीलिए एम हेमल ने कहा कि अब आपको कहते हैं अब आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप लोग इस भाषा को यानी कि फ्रेंच भाषा को बचाए रखें और उसे कभी भी आप लोग भूलें नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वो होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर इग्नोरेंस इन स्टडीज, यानी कि एम हेमल ने अपने आप को किस प्रकार से बाधा बताया, पढ़ाई के लिए बाधा बताया। तो क्या बताया उसके बारे में समझते हैं। तो एम हेमल ब्लेम द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, तो सबसे पहले एम हेमल ने जो स्टूडेंट होते हैं उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया कि इग्नोरेंस इन स्टडीज़, यानी कि जो पढ़ाई थी उनके बीच में बाधा के लिए सबसे पहले एम हेमल ने पेरेंट्स को कह सकते हैं ब्लेम किया, स्टूडेंट के पेरेंट्स को ब्लेम किया, बिकॉज they wanted that his children work in the farm and mill, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स थे, स्टूडेंट जो थे उनके पेरेंट्स जो थे वो चाहते थे कि जो उनके चिल्ड्रन होते हैं यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं वो फॉर्म और मिल में क्या करें, काम करें, सो दैट दे अर्न मोर मनी, यानी कि इससे जिससे काम करें जिससे वो अधिक पैसा कमा सकें। ठीक, और ही आल्सो ब्लेम्ड, और उनके साथ ही में, ठीक, उन्होंने पेरेंट्स को तो ब्लेम किया ही, साथ ही में उन्होंने क्या किया, ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप को भी इसके लिए ब्लेम्ड किया, बिकॉज ही सेंट देम टू वाटर द फ्लावर्स, यानी कि वो क्या करते थे, क्लास के बीच में कभी कभी बच्चों को फ्लावर में पानी डालने के लिए भेज दिया करते थे। और साथ ही में कभी कभी क्या होता था, व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वो क्या करते थे, फिश यानी कह सकते हैं कि मछली पकड़ने जाते थे, तो क्या करते थे, वो स्कूल की छुट्टी कर देते थे, स्कूल में क्या कर देते थे, हॉलीडे कर देते थे अपने लिए। ठीक, तो क्या होता था, ये भी इनके पढ़ाई में क्या थी, एक बाधा के रूप में सिद्ध हुई। सो हिज पेरेंट्स एंड एम हेमल, जो दोनों थे, यानी कि जो उनके पेरेंट्स थे और साथ ही में एम हेमल जो उनके टीचर थे, दोनों क्या थे, बोथ आर ब्लेम्ड, यानी कि दोनों क्या थे, बाधा थे, किसमें, पढ़ाई में बाधा थे, स्टूडेंट की पढ़ाई में बाधा बने हुए थे। ठीक, इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो दोनों थे, यानी कि सो हिज पेरेंट्स एंड एम हेमल बोथ आर ब्लेम्ड फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन किस प्रकार से, उसे हम लोग समझ लेते हैं। इस पेज को मैं हटा देता हूँ इस प्रकार से।
तो हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ, यानी कि फ्रेंच ने क्या किया, फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स को किस प्रकार से याद किया था, किस प्रकार से उसने सुनाया था, उसे अब हम लोग को समझना है हाउ है। तो आंसर इसका इस प्रकार से है कि फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स, यानी कि क्या था, फ्रेंच को क्या था, पार्टिसिपल याद नहीं था, बिकॉज ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, क्योंकि उसने क्या किया था, जो रूल होते हैं पार्टिसिपल्स के उसे याद नहीं किया था। एंड ही वांटेड टू रीड विदाउट मिस्टेक, लेकिन वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि वो पार्टिसिपल्स के जो रूल थे उन्हें वो पढ़े बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी गलती के, लेकिन उसने याद नहीं किया था, तो इसीलिए बट ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, यानी उसने याद नहीं किया था लेकिन वो उसकी इच्छा थी कि वो पार्टिसिपल्स को बिना किसी मिस्टेक के पढ़े, इसी की वजह से उसने याद नहीं किया था, इसी की वजह से वो क्या था, पहले ही वर्ड में वो क्या हो गया था, पहले ही वर्ड में वो कह सकते हैं कि भूल गया, पहले ही वर्ड में वो मिक्स्ड हो गया, पहले ही वर्ड में ही वो कंफ्यूज हो गया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग द डेस्क, और वो क्या कहते हैं, जो होल्डिंग यानी स्टूड देयर होल्डिंग द डेस्क के सहारे वो खड़ा हो गया, और हिज हार्ट वॉज बीटिंग, और उसका हार्ट जो था बहुत ज़ोर ज़ोर से बीटिंग कर रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था डर की वजह से। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ ही में जो आपका पहला आपका चैप्टर होता है क्लास 12 इंग्लिश का प्रोज में द लास्ट लेसन, उसके जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स होते हैं उन सभी आंसर्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, यानी कि वाई वॉज फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, यानी कि जब फ्रेंच स्कूल के लिए तैयार हो रहा था तो उसे इतना डर क्यों लग रहा था, यानी कि वो क्यों इतना डरा हुआ था। तो व्हेन फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कॉल्डिंग, तो क्या हुआ कि जब फ्रेंच स्कूल के लिए तैयार हो रहा था तो ही वॉज बहुत ग्रेट फियर ऑफ स्कॉल्डिंग, वो बहुत ही डरा हुआ था डांट के कारण। तो उसे डांट क्यों पड़ने वाली थी, स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांट, तो उसे डांट क्यों पड़ने वाली थी उसे समझिए। फॉर ही बिकम लेट फॉर द स्कूल, तो पहला रीजन उसका ये था कि एक तो वो स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका था, और दूसरा रीजन ये था कि एंड ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन पार्टिसिपल, और उसके टीचर एम हेमल ने जो उसे पार्टिसिपल्स का रूल्स याद करने के लिए दिया था उसे भी उसने याद नहीं किया था। तो उसके दो रीजन थे, स्कॉल्डिंग के कारण, डरे हुए होने के कारण, जो उसका दो रीजन था स्कूल ना जाने का, कह सकते हैं डरे होने का दो रीजन था। पहला रीजन था कि वो स्कूल के लिए लेट हो चुका था, और दूसरा रीजन था आपका कि वो क्या था, जो रूल्स उसको टीचर ने उसको याद करने के लिए दिया था उसे उसने याद नहीं किया था। ठीक, तो ये आपके 7 क्वेश्चन थे, सातों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लें अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा में अपने 95% तक स्कोर करना चाहते हैं। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ऐसा ही और भी वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।